ये क्या होता है? ये क्या होता है? नया वर्ड लाने पता नहीं है? नहीं पता है? कविता, वाई? हाँ, ढूंढा ही नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। ब्लू डेनिम शर्ट। नहीं, इट्स नॉट अ मैटर टू लाफ। इट्स नॉट अ मैटर टू लाफ। क्यों हंसी आ रही है? ब्लू शर्ट कल आया था? आया था? लास्ट में आया था। कविता कल आई थी, है ना? क्या कराया था कल, बताओ जरा। हाँ, लेटर कराया। लेटर में क्या कराया था, बताओ। पीपल इन द जूम कॉल, अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक बार मुझे हेड्स अप करो एक बार के लिए। यस कविता, कल क्या कराया था लेटर में? कौन सा वाला? किसका रिप्लाई था? लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ दो। नहीं नहीं नहीं, नोट देख के नहीं। कल जो किया था, लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ दो। क्या चीज कराई थी? क्यों किया था ऐसा? यस यू। नहीं, वही ब्लैक शर्ट वाला। हाँ हाँ। कल आए नहीं थे तुम, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी होगी, है ना? ब्लू चेक्स शर्ट। ब्लू चेक्स शर्ट, हाँ। कल क्या कराया था? हाँ, तुम ही ब्लू चेक्स शर्ट में हो ना? एक ऑर्डर लेटर कराया था और एक क्या कराया था, प्रमोशन लेटर कराया था। ठीक है, क्या क्या लिखा था ऑर्डर लेटर के अंदर? हाँ, नहीं नहीं, क्या चीज़ का रिप्लाई किया, क्या चीज़ का ऑर्डर किया था अपन ने? केटरिंग सर्विसेज का ऑर्डर किया था। ठीक है, प्रमोशन में क्या किया था? अच्छा, चलो आप बताओ क्या क्या लिखा था लेटर के अंदर। नहीं नहीं, आप नहीं, आप बैठ जाओ। आप क्या, हाँ ये वाला, ब्लैक फूल पत्तियाँ, हाँ। बैठ जाओ। नो, हंसना नहीं है आज। यस। नहीं, वो तो उसने बता दिया, ऑर्डर और प्रमोशन हुआ था। क्या क्या लिखा था लेटर के अंदर? हाँ। अच्छा। अच्छा। क्या? ठीक है। एडवांस पे किया था, कितना एडवांस पे किया था? ठीक है, वेरी गुड। मंजीत, प्रमोशन बताओ, प्रमोशन में क्या था? ठीक है। अच्छा। लक्ष्मण, और क्या किया था कल अपन ने? पढ़ लिया? नेबर, ग्रीन, यस। लोन प्रोवाइड कराना। अच्छा, और? ठीक है, और कुछ? दैट्स इट? यही था? और कुछ भी नहीं था? हाँ हाँ, रुको 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 रुको। लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं अपन? सेंडर एड्रेस फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं? हाँ हाँ। ना 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 ना, बैठे रहो बैठे रहो, वही बताएगा। क्या लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में? निखिल के बगल वाला। हाँ, खड़े हो जाओ। क्या लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में? रीजन। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखते हैं? क्या क्या फैसिलिटी है? लास्ट।
यस, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं अपन? क्या बोलते हैं उसको? ओवरऑल क्या बोलते हैं उसको? डेनिम शर्ट। परसों तो आया था ना? परसों भी नहीं आया था? हाँ, फर्स्ट डे आज इसका? फर्स्ट डे तुम्हारा आज? क्या? ऑनलाइन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तो तुमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं आज तक? करी हैं? तो उसमें तो पढ़ाया होगा ना उसमें तो? ये जूम कॉल ऑन करके चले जाते हो वहां से? शट अप, लाफ वंस अगेन एंड गो आउट ऑफ द क्लास। हिंदी में बोल तो एक बार दोबारा हंसो और क्लास के बाहर जाओ। खड़ा तो हो जा। इतने में इतने वो नहीं है कि इतने मैनर्स की खड़ों के बात की जाती है। कोई बताएगा मेरे को लेटर लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल पीपल? नो, आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल। हाँ तुम बताओ, ग्रे शर्ट, ग्रे शर्ट, ग्रे शर्ट मारेगा। हाँ तुम क्या लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर? ओवरऑल क्या बोलते हैं उस चीज को? न्यू ब्रांच बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं फिर? तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? खुद की तरफ से घर से पढ़ के आते हो कुछ या नहीं पढ़ के आते हो? कविता बताओ क्या होता है फर्स्ट पैराग्राफ में? ऑब्जेक्टिव होता है, अच्छा, दैट्स अ न्यू थिंग। तो सेकेंड पैराग्राफ में सब्जेक्टिव होता होगा फिर? वेरी गुड। कोई बताएगा फर्स्ट पैराग्राफ क्या होता है? अभिनव बताओ। इंट्रोडक्शन होता है, वाओ, वेरी गुड। प्रीति, बिफोर बिफोर सिटिंग डाउन प्लीज टेल मी फर्स्ट पैराग्राफ लेटर में क्या लिखा जाता है हमेशा? क्या लिखा जाता है? बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है? हाँ, सबसे पीछे वाइट टी शर्ट। तुम आए हो, नहीं आए हो, नया वर्ड लाए हो, क्या होता है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर? घर जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? हाँ सीईओ साहब बताओ। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है? सपोर्ट होता है। ये तीन चीजें याद नहीं है आप लोगों को? क्या ये चीज मैं 4 दिन से लगातार नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को? या आज कोई नई चीज पूछो तो बता दो मुझे इतना? हाँ या ना? वॉट? यस सर। 3 दिन से लगातार लेटर अपन लिख रहे हैं, क्या उसमें चीज नहीं बता रहा हूँ? फर्स्ट चीज क्या होती है, सेकंड चीज क्या होती है, थर्ड चीज क्या होती है? यस और नो? यस, देन याद क्यों नहीं है? सीईओ बैठ जाओ। क्लास में नहीं पढ़ाया, टीचर अच्छा नहीं है, सब चीज तुम लोग बोल सकते हो अभी के अभी, बट ये चीज कभी नहीं बोलोगे कि हम अपनी तरफ से प्रिपेयर करके नहीं आए हैं। वी विल कंडक्ट अ स्टूडेंट इन दिस थिंग रिव्यू नाउ, और फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस को रेट करेंगे हम लोग। तुम लोग ने मेरी परफॉर्मेंस को रेट किया ना, अब मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को रेट करूंगा।
मुझे रीज़न बता दो कि आप लोग घर से क्यों नहीं पढ़ के आते हो, या 3-3 दिन भी लेटर लिखवाने के बाद में भी ये वाले क्यों, क्या बोलते हैं, गलत जवाब क्यों आते हैं? गिव मी अ रीज़न, कम ऑन। हाँ सर, रीज़न दो। आप उधर देख रहे हो, रीज़न दो ज़रा, क्यों पढ़ के नहीं आते हो घर से? तुम लोग रेज्यूमे से मैंने चेक किए, बिल्कुल बेकार हैं। परीक्षा में लिख के आओगे ना तो सीए बनने के सपने छोड़ दो उसके बाद में फिर। यस मिस्टर अभिनव, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या? इंट्रोडक्शन? तो रीजन नहीं बोला जाता है? जो लोग खड़े हैं वो तो ठीक है, जो लोग बैठे भी हैं उनमें से आधों को पता नहीं होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। बैठो, बोलने का कुछ मतलब नहीं है, सुन सुना के तुम लोग बैठ जाओगे उसके बाद में। नए वर्ड्स तुम लोगों से आते नहीं है, एक्टिविटी तुम लोग करनी नहीं है, रेज्यूमे एकदम छपरी छाप बना के दिया बिल्कुल ही मेरे को। नो, हंसने की जरूरत नहीं है कविता। आप हंस रहे हो, आप नेक्स्ट क्लास में आना, चलो जाओ, बाय। सब चीज़ खराब है ना? बुक खराब है, आईसीआई खराब है, टीचर खराब है, कोचिंग खराब है, सब चीज़ खराब है। अच्छे सिर्फ हम लोग हैं। तो दिख क्यों नहीं रहा है अच्छा ही फिर मेरे को? जो लोग खड़े हैं उसमें से कल एक मेरे को लेटर मेरे को पूरा बता दो बिना पढ़े हुए, मैं सबको बैठा दूंगा फिर। जल्दी जल्दी, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, 9:20 हो चुके हैं ऑलरेडी। पीपल इन द जूम क्लास आर वेटिंग फॉर अस। हाँ, बताओ। वो सब छोड़ो, बॉडी ऑफ द लेटर बताओ, बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है, वो तो सबको पता है आपको। ठीक है, आप बताओ सबसे पहले लेटर के अंदर क्या आता है? हाँ, नहीं, अब फॉर्मेट से चलो, जा सबसे पहले फॉर्मेट में सबसे पहले चीज़ क्या आती है? सेंडर एड्रेस आता है। फिर क्या आता है? फिर 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 सब्जेक्ट आता है फिर। वेरी गुड। आप बताओ क्या आता है? हाँ। हम्म। हम्म। सैल्यूटेशन बोलते हैं उसको। डेनिम शर्ट? क्या पढ़ के ऑनलाइन क्लास में? कवर लेटर पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो? अमीन, खड़े हो जाओ। क्या होता है कवर लेटर? ठीक है, ओके। कल लेटर्स किए हैं सारे? नहीं किए, क्यों? हाँ, आए नहीं थे? रिकॉर्डिंग चेक करी थी आपने? रिकॉर्डिंग चेक किया करो, बैठो। ऑल द अदर पीपल प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आई एम टेलिंग यू अगेन गाइज, खुद से अपन नहीं करेंगे तब तक नहीं होएगा। मैं आके 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा के भी चला जाऊंगा तब भी नहीं होएगा। चलें आगे, चलें स्टार्ट करें आज का सेशन। क्या करना है आज बताओ? आज हम लोग करेंगे द टॉपिक कॉल्ड एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? हमने रेज्यूमे बनाया, हमने कवर लेटर बनाया, हमने ये सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं ये होते हैं बाहर के लिए।
दूसरे आपके क्लाइंट से बात करने के लिए, जिससे आप नौकरी चाहते हो उससे बात करने के लिए, कुछ कंप्लेंट करने के लिए, लेटर टू द एडिटर डालने के लिए, या कुछ करने के लिए, ये सारे लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो हम होते हैं ऑफिस के अंदर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कंपनीज होती हैं, बड़ी सारी होती हैं, खूब सारे 100-200 नंबर ऑफ लोग काम करते हैं वहां के अंदर, उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, 1000-2000 लोग भी काम करते हैं। तो अंदर के लोगों, कंपनी के अंदर के लोगों को कोई मैसेज पहुंचाने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, कोई नोटिस पहुंचाने के लिए जो हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। उसे इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है उसको, ठीक है। आज हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन थिंग इज कॉल्ड अ सर्क्यूलर, ओके, एंड नंबर टू थिंग इज कॉल्ड अ मेमो, या उसे बोलते हैं मेमोरेंडम, ठीक है। सर्कुलर एंड मेमोरेंडम, ये दोनों फॉर्म्स ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। एक मेमो बनेगा या तो फिर एक सर्कुलर बनेगा, ये आपका बनेगा रिटन फॉर्म के अंदर, मुंह से नहीं बोला जाएगा, स्पीच के तौर पे नहीं बोला जाएगा, राइटिंग के तौर पे उसको लिखा जाएगा, ठीक है। स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है दोनों चीज़ों का, सर्कुलर का एज वेल एज मेमोरेंडम का, दोनों का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, दोनों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं बनाने के, ठीक है। आगे चलें, पहले क्या चीज़ करेंगे, मेमो या फिर सर्कुलर? सर्कुलर करें सबसे पहले। आर यू ऑल विद मी? और कल करके आएंगे हम रिवीजन, पक्का? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सी, इसका ये लिखा है इंट्रोडक्शन के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, आजकल उनका साइज़ जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार जने होते हैं। जयपुर के अंदर किसी ने डॉयचे बैंक का नाम सुना है? सेल्स के अंदर महिंद्रा सेल्स में 3,500 एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन को जताने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, क्या हर किसी को जाकर के स्पीच के तौर पे बोला जाएगा, वन ऑन वन किसी से जाके बात करी जाएगी? नो। इंटर डिपार्टमेंट एंड इंट्रा डिपार्टमेंट, दो वर्ड्स हैं, लिख लो फटाफट से इसको, इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंट। INTER, इंटर, डिपार्टमेंट की आती है स्पेलिंग, एंड INTRA, इंट्रा डिपार्टमेंट, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट एंड इंट्रा डिपार्टमेंट। इंटर का मतलब होता है, सपोज फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से अपन मिडिल कॉमर्स क्लास की बात करते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। फैकल्टी ऑफ लॉ का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, फैकल्टी ऑफ रिपोर्टिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा, राइट। जब भी हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के अंदर, फॉर एन एग्जांपल अकाउंटिंग की टीम जो है, लेट्स से अगर उसमें 7-8 जने हो, वो अपने आपस में जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कोई नोटिस, जानकारी ऑफिशियल तौर पे देना चाहते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ठीक है। लिख लो फटाफट से इसको। एक डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के द्वारा किसी नोटिस को, जानकारी को, इंफॉर्मेशन को दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ, दोबारा बोलूं? ठीक है। एक डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिशियल जानकारी को सर्कुलेट करने को हम लोग बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सर्कुलेट करने को हम बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब क्या होता है, आपका सेकेंड टर्म आती है कॉल्ड एज इंट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इंट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, सपोज देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, फैकल्टी डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। अगर इन सब डिपार्टमेंट को अपने से कोई जानकारी दूसरे डिपार्टमेंट वालों को भी देनी हो, सपोज फॉर एन एग्जांपल लेट्स से
ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट समझते हो, ये भैया लोग सब आते हैं ना ये टीवी वीवी चालू करने के लिए, सब कुछ के लिए। तो अगर इसमें से कोई पर्सन अगर है जो नौकरी छोड़ के जाता है मानो, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट जो है सारे डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारा ये पर्सन जो है वो जॉब छोड़ के जा चुका है, आपको फ्यूचर में जब भी ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट हो, क्लास में कंप्यूटर चलाने की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, आप उस पर्सन को फोन मत करो, उसकी जगह आप दूसरे पर्सन को फोन करो। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन करेंगे, क्या ये सिर्फ खुद के डिपार्टमेंट में करेंगे, सब लोगों को बताएंगे? ऑपरेशंस का जो पर्सन होता है उसका मेन काम क्या होता है, अपने फैकल्टी को इन सबको सपोर्ट करना, फैकल्टी का अकाउंट्स को सपोर्ट करना। तो ये जानकारी बाकी सब डिपार्टमेंट में देनी जरूरी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। लिख लो फटाफट से। मैं बोलूं, एक डिपार्टमेंट जब कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन सारे अलग डिपार्टमेंट के साथ में शेयर करना चाहे, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। लिख लिया? नहीं। एक डिपार्टमेंट अपनी जानकारी सारे डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहे, उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब चलो मेरी बात सुनो आराम से। लेट्स कम टू दिस टॉपिक कॉल्ड सर्क्यूलर्स। सर्क्यूलर्स क्या होते हैं? इंटर डिपार्टमेंटल भी यूज कर सकते हैं हम लोग, इंट्रा डिपार्टमेंटल भी यूज कर सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन को, कोई नोटिस को, कोई जानकारी को सारे एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना, मे बी इन द सेम डिपार्टमेंट या अलग डिपार्टमेंट, हम लोग एक जो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग यूज करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे सर्क्यूलर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलेट करना। ठीक है, सर्कुलेट करने का मतलब आपको पता होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, देना सब चीजों को। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन को अगर हमारे को खूब सारे जनों के साथ में 1000 1500 लोगों के साथ में शेयर करना हो, या माइट भी उससे कम भी हो, 100 200 जनों के साथ भी शेयर करना हो, तभी हम लोग सर्कुलेट करते हैं क्या, एक सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर के अंदर रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जानकारी होती है, नोटिस होता है, इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हम लोग दूसरे एम्प्लॉय के साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी बुक में क्या लिखा हुआ है। ऑफिस सर्कुलर्स आर जनरली दोज लेटर्स व्हिच आर सर्कुलेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यही लिखा है, आप लिखना चाहते हो लिख लो फटाफट से इसको। सर्कुलर्स या ऑफिशियल सर्कुलर्स, दे आर दोज लेटर्स which are circulated to a large number of employees in an organization। ठीक है, employees in an organization। ठीक है, आगे लिख लो, सर्कुलर्स दे कंटेन special messages or instructions to be followed in the future। Followed in the future। सर्कुलर्स उसी इंफॉर्मेशन को पास करेंगे ना जो फ्यूचर में हमको एक फायदा करेगी या इफेक्ट करेगी हमारे को, या पास्ट की इंफॉर्मेशन को करेंगे, फ्यूचर की ना। ये पर्सन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से जॉब छोड़ के गया, अब आपको फ्यूचर में किसी को बुलाना है ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के लिए, तो आप इस पर्सन को फोन मत करना, आप दूसरे पर्सन को फोन करना। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। या तो फिर ये पर्सन छोड़ के जा चुका था, आपने पहले फोन करते रहोगे तो आपको नहीं करना था फोन, ये सर्कुलर नहीं होगा। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे सर्कुलर। ठीक है,
सर्कुलर जो होते हैं दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली ऑल्सो। लिख लो फटाफट, सर्कुलर्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली। Circulars are cost effective and user friendly. ठीक है, अब सर्कुलर का एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्या होता है सर्कुलर। सर्कुलर तुम लोगों को समझ में आया, एक इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है बहुत सारे लोगों के साथ में। अब जरूरी नहीं कि एक एक पर्सन को जाके पेपर पकड़ाया जाए। सर्कुलर जो, हाँ क्या चीज, हाँ नोटिस सर्कुलर ये बिल्कुल आसपास की सब चीजें होती हैं। सब नोटिस जो होता है जनरली नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है। सर्कुलर जो होता है आप उसको भी बोर्ड पे भी चिपका सकते हो, या तो कभी कभी ऐसा होता है सर्कुलर बनने के बाद में सबके पास जाके सिग्नेचर होके आते हैं। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्कुलर इश्यू किया कोई सर्टेन चीज के लिए, ठीक है, तो वो सर्कुलर पेपर पे प्रिंट होगा, एक पर्सन जो है सबके पास जाएगा, उस पर सिग्नेचर करा के लेके आएगा, उसके बाद सर्कुलर जो है पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल करें। सर्कुलर जब होगा ना, सर्कुलर के अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर बहुत सारे निकलते हैं। ऑफिस के अंदर एक दिन के अंदर एक एक दो दो तीन तीन सर्कुलर्स निकलना आम बात होती है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वहां पे 30-40 सॉरी 100-200 जने या उससे ज्यादा जने काम कर रहे हो, तो वहां पे सर्कुलर निकलना एक एवरीडे की बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब सर्कुलर लिखोगे तो सर्कुलर के ऊपर सबसे पहले आएगा सर्कुलर नंबर, कौन से नंबर का सर्कुलर है। एक साल का, एक महीने का, 2 महीने का रिकॉर्ड रखा जाता है। लेट से आज का चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना, तो सर्कुलर का नंबर ऐसा भी हो सकता है जुलाई -22 मतलब साल का नाम -001002 कि जुलाई के अंदर, जुलाई 2022 के अंदर पहला सर्कुलर निकला, दूसरा सर्कुलर निकला, तीसरा सर्कुलर निकला। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सर्कुलर नंबर। सर्कुलर नंबर आएगा आपका टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे। टॉप राइट हैंड साइड पे क्या आएगा आपका, जिस दिन पे सर्कुलर निकला है आपको उस दिन की डेट मेंशन करनी रहेगी। ठीक है, अब क्या होता है सर्कुलर के अंदर आपका बीच में लिखा जाता है हेडिंग या टॉपिक या सब्जेक्ट ऑफ द सर्कुलर। क्या चीज के बारे में लिख रहे हैं हम सर्कुलर, वो बीच में लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या मेंशन होगा कि हम लोग किस पर्सन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं या सारे एम्प्लॉय को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसका नाम आएगा, आपका बॉडी ऑफ द लेटर आएगी, एंड लास्ट में सर्कुलर किसने इश्यू किया है ये आएगा। एग्जाम्पल करते हैं, ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर ऑफिस वर्किंग आवर्स के बारे में लिखा गया है। प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। क्या चीज, एक पर्सन को मतलब किसी एक पर्सन के बारे में। ठीक है, अभी वो जो ऑफिस का अपना जो वो था ना ऑपरेशंस वाला पर्सन, वो जॉब छोड़ के गया, तो उस एक पर्सन के बारे में लिख रहा हूं ना मैं, पर जा तो सबको रहा है वो। आप समझे बात को, नहीं समझे, बताता हूँ, लिखो पहले एक बार। ठीक है, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे सर्कुलर नंबर। सर्कुलर नंबर आप कैसा भी लिख सकते हो, आप XXYY भी लिख सकते हो, मेरे हिसाब से लिखो तो जुलाई /22/001 ऐसा लिखो सर्कुलर नंबर। सॉरी, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, आपको डेट लिखना जरूरी है, डेट के आगे डैश करके लिखना वो जरूरी नहीं है। देन टॉप राइट साइड में क्या लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, आज की डेट क्या है 12 जुलाई, राइट डाउन द डेट। ये पर्टिकुलर सर्कुलर जो है हम लोग भेज रहे हैं ऑफिस वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, कि ऑफिस के वर्किंग आवर्स क्या हैं, लेट मत हो, जल्दी आओ, ये सब अपन लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब जो है आपने सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट साइड में आपने लिखा सर्कुलर नंबर, टॉप राइट साइड में लिखा आपने डेट। अब उसके नेक्स्ट लाइन के अंदर बीचों बीच आप लिखो सर्कुलर का सब्जेक्ट क्या है। सर्कुलर का सब्जेक्ट है ऑफिस वर्किंग आवर्स। अब सब्जेक्ट के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉब्लम उस सब्जेक्ट के लाइन में नहीं लिखनी है। पीपल आर कमिंग लेट इन द ऑफिस, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट होगा क्या, ऑफिस वर्किंग आवर्स। ठीक है, अगर मानो ये ऑपरेशन वाले पर्सन ने जॉब छोड़ दी है, तो हम लोग सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ
XYZ लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑफ एक्स, बिकॉज ये रीजन, वो रीजन इस पर्सन ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है। अपन सब्जेक्ट में लिखेंगे छोटा सा दिखाने के लिए कि भाई हम क्या चीज के बारे में लिख रहे हैं। इस केस में हम लोग लिख रहे हैं ऑफिस वर्किंग आवर्स के बारे में, ठीक है। लिखा आपने, हेडिंग लिखा। अब आप लोग जो है ना इस सर्कुलर को किसके लिए भेजना चाहते हो? 2-4 जनों के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए, या सारे एम्प्लॉयज के लिए? सारे एम्प्लॉयज के लिए। तो आप नीचे एक लाइन छोड़ करके लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, अपन जब जहां पे लिखा नेम ऑफ द एड्रेस ही लिखते थे, उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं। ये भी नेम ऑफ द एड्रेस ही है, फॉर ऑल एम्प्लॉइज ये भी नेम ऑफ द एड्रेस ही है। इट्स जस्ट दैट कि इस केस के अंदर सारे लोगों के बारे में लिखा जा रहा है, सारे लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। लिख लिया फॉर ऑल एम्प्लॉइज, एक लाइन छोड़ के चालू करो। हाँ, हेडिंग के बाद भी एक लाइन छोड़नी थी, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना था फॉर ऑल एम्प्लॉइज, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर स्टार्ट करना है, स्टार्ट राइटिंग डाउन दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन। सबसे पहले आपको बताना है कि ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है, राइट। दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द ऑफिस टाइमिंग्स, द ऑफिस टाइमिंग्स that have to be followed strictly by everyone। ऑफिस का टाइम है, उसे सारे एम्प्लॉयज को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सॉरी, आप क्या बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। फॉलो स्ट्रिक्टली, कड़े तौर पर, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये यूएस एंड यूके टाइम पे काम करती है ये, ठीक है। सो आगे ये लिखा है बीइंग एन आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। आउटसोर्स का मतलब पता है सब लोगों को क्या होता है? हाँ या ना? नहीं, आउटसोर्स का मतलब होता है कोई कंपनी अपना काम किसी दूसरी कंपनी से कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई अकाउंटेंसी फर्म है, ठीक है, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकती है कि सर आप दिन भर काम करो, अपने अकाउंट्स मेरे को दो, मैं अकाउंट्स मेंटेन कर लूंगा। या लेट्स से मार्केटिंग एजेंसी, आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, खूब मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम वगैरह चेक किया आप लोगों ने, खूब मार्केटिंग होती है। तो रेस्टोरेंट वाले के पास में, रेस्टोरेंट वाले का काम क्या होता है? अच्छा खाना बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना, डेकोर मेंटेन करना एंड सर्विस प्रोवाइड करना। जब भी वो मार्केटिंग करने के लिए किसी दूसरी कंपनी को हायर करेगा, तो हम बोलेंगे कि वो उसने उस काम को आउटसोर्स किया है, ठीक है। आजकल सरकार भी जो है बहुत सारे कामों को आउटसोर्स करती है, कंसल्टिंग के लिए आउटसोर्स करती है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे आउटसोर्सिंग। लिखो, बीइंग एन आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वी मेंटेन अ different schedule of working hours। different schedule of working hours, full stop कर लो। then write down it is the sincere request for all employees to follow office timing as per the guidelines। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो, एक लाइन छोड़ो, अब लिखो द वर्किंग आवर्स आर एज फॉलो। ठीक है, वर्किंग आवर्स आर एज फॉलो। अब आप आगे चाहे डैश लगाओ, एरो लगाओ, चाहे वो कोलन का सिग्नेचर लगाओ, एंड नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट लाइन से आप चालू करोगे बुलेट पॉइंट्स लिखना। बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेटर के अंदर आप बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो, एरो करके लिख सकते हो, स्टार बना के लिख सकते हो, 1 2 3 ABC कैसे भी लिख सकते हो। जनरली आई फॉलो 1 2 3 वाला सिस्टम।
फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑफिस वर्किंग आवर्स, डैश करके लिखो 6 PM to 2 AM, शाम को 6 बजे से रात के 2 बजे तक। आपने टाइम लिख दिया, कितने बजे से कितने तक ऑपरेट करते हैं। अब वर्किंग डेज लिखने रहेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो 5 days a week, 5 days a week, कॉमा Saturday and Sunday are off। ठीक है, अब आपने ये बता दिया ऑफिस का टाइमिंग कब से कब तक है, शाम को 6 से सवेरे 2 बजे तक का। ठीक है, आपने ये बता दिया कब से कब तक काम करना है अपने को, मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे क्या रहेगी अपनी छुट्टी रहेगी। ठीक है, अब जो है पर्सन शाम को 6 बजे सवेरे 2 बजे तक काम करेगा, उसको मील ब्रेक भी दोगे आप। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो मील ब्रेक 9 PM to 9:45 PM। ओके, चलें आगे चलें, सबको क्लियर हो गया। और कुछ आना चाहिए इसके अंदर ऑफिस टाइमिंग के बारे में, आप लोग लगता है ऑफिस टाइमिंग के अंदर कुछ और आना चाहिए इसके अंदर, चाय ब्रेक, थर्डी ब्रेक, कुछ आना चाहिए। हाँ, टी तो आती रहती है, टी तो टेबल पे आ जाती है वो तो। और कुछ होना चाहिए नहीं। थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करो एक लाइन छोड़ के। वो अरे इसमें ना थोड़ा उसमें वो है प्रॉब्लम है बुक के अंदर। आप लोगों ने लास्ट में लेटर्स में भी देखोगे ना, तो किसी में सब्जेक्ट ऊपर लिखा है, किसी में नीचे लिखा है, किसी के अंदर। ठीक है, पर अपन जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बुक के हिसाब से देखा जाए तो शाम को 6 से सवेरे 2 बजे काम करना है और खाना खाना है सवेरे 9 बजे जा करके। हम बीच में समय नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में राइट डाउन करो, डिफॉल्टर्स विल बी liable for explanations, explanations, explanations and strict actions will be taken against repeated defaulters। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखो, फुल स्टॉप करके जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखो, पैराग्राफ चेंज नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी काइंडली इन्फॉर्म अस। आप जो है ना 2 वर्ड्स यूज कर सकते हो, इन्फॉर्म भी लिख सकते हो, नोटिफाई भी लिख सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन पता है सब लोगों को क्या होता है, आते हैं सब लोगों के फोन में नोटिफिकेशंस। नोटिफाई भी लिख सकते हो, इन्फॉर्म भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम रहेगा। नोटिफाई थोड़ा सा एलिगेंट लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, काइंडली इन्फॉर्म द रिस्पेक्टेड हेड्स विद इन 24 आवर्स। ठीक है, आगे आपका पूरा क्या लिखते हैं, सर्कुलर आगे आपका पूरा। अब जो है आपको ये मेंशन करना है सर्कुलर भेज कौन रहा है। ये जो इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई ना कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भेज रहा होगा। लेट्स से जो ऑफिस वर्किंग आवर्स के बारे में ना पूरा एचआर डिपार्टमेंट, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मिलकर के डिसाइड करता है। लेकिन सर्कुलर किसके नाम से जाएगा, एचआर कौन, मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसके नाम से हमेशा लेटर जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोलते हैं कोई नोटिस निकालते हैं, यहाँ पे सारी फैकल्टी मिलके हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट अ मॉक टेस्ट या एनीथिंग, उसका अगर हम लोग स्टूडेंट्स के लिए सर्कुलर निकालेंगे तो डिस्कस तो सब फैकल्टी ने मिलके किया है, लेकिन सर्कुलर किसके नाम से निकलेगा, मनोज सर के नाम से। ठीक है, दैट्स हाउ। तो आप नीचे लिखोगे एक लाइन छोड़ के अपना अपना नाम लिख दो, कोई सिमरन थलरेजा नहीं लिखेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में अपना नाम लिखो और नीचे अपनी डेजिग्नेशन लिख दो। ईदर यू कैन बी एचआर हेड, एचआर डायरेक्टर, मैनेजर, एचआर व्हाटसोएवर। अब मुझे एक बात बताओ,
इस केस के अंदर सिग्नेचर आना चाहिए, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो वो ये सर्कुलर निकला है, ये इस पर्सन के थ्रू निकल के जाएगा एंड सब लोगों के जाके या तो सब लोगों के नोटिस में आएगा, नहीं सब लोग इस पर सिग्नेचर करेंगे। तो सिग्नेचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आप लोगों के आईसीआई के मॉड्यूल में क्या दे रखा है वो मैं एक बार कंफर्मेशन लेके आऊंगा कि आपको सिग्नेचर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है अभी, ठीक है। ऑफिस सर्कुलर क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा, अब एक बार सर्कुलर देखो आप फिर से एक बार, हमने क्या सर्कुलर के अंदर फिर से हमने 3 पैराग्राफ लिखे हैं हमने। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या आया है अपना, ना ना बेटा वो तो ऊपर हेडिंग थी, वो तो अपन ने बॉडी ऑफ द लेटर लिखा, दिस इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन और लास्ट टाइम विद इन 24 आवर्स तक, क्या अपन ने उसके अंदर 3 पैराग्राफ लिखे हैं अपन ने। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या आया, रीजन आया कि नहीं आया, आया नहीं आया, रीजन आया कि हम जो है ये सर्कुलर क्यों बांट रहे हैं सब लोगों को, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ हमने लिखा, क्या उसके अंदर सपोर्ट आया, रीजन तो ये है कि आपको ऑफिस टाइम पर आना है, लेट नहीं करना है, उस चीज को सपोर्ट करते हुए क्या चीज आ रही है, हमने अपना ऑफिस टाइम बताया, मील टाइम बताया, सब कुछ बताया, हमने सपोर्ट किया उस चीज को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरे पैराग्राफ में क्या आया आपका, सॉरी, कंक्लूजन, कि आपको ऑफिस समय पर आना है, नहीं आओगे तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी या इससे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसमें भी हमने 3 पैराग्राफ लिखे, रीजन लिखा, सपोर्ट किया और कंक्लूजन किया हमने, राइट और नॉट। अभी याद रहेगा ये, नो अच्छा बाद में भी याद रहेगा, ओके कल ही पूछ लूंगा, बात का तो बाद में देखेंगे, कल ही पूछ लूंगा अब तो मैं, ठीक है। हो गया, सर्कुलर हो गया, क्या चाहिए, लायबल मतलब जिम्मेदारी, आप जिम्मेदार हो गए अपने एक्शंस के, यू विल बी लायबल फॉर योर एक्शंस, ठीक है, लाइबिलिटी, या यू कैन डू दैट। मेमो कर लें फटाफट से, मेमो कर लें या लेटर कर लें, दो में से एक चीज बताओ। लेटर कर लेंगे, लेटर रिकवरी लेटर कर लें, ठीक है, चलो फटाफट लिख लो, एक काम करो। रिकवरी का मतलब क्या होता है, रिकवरी का मतलब रिकवरी होता है, रिकवरी का मतलब होता है कि लोन दिया हुआ है आपने, उसको वापस हमको रिकवर करना है, उसके लिए लेटर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जनरली आपका सिचुएशन ये है इस लेटर के अंदर कि एक पर्सन ने लोन लिया है बैंक से, वो पर्सन की किस्तें जो उसने चुकाई नहीं है उसने पूरी, तो बैंक वाले उसको क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं उसको, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, लेट से आप लिखना चालू करो, फटाफट लिखना चालू करो, सेंडर्स एड्रेस में लिख लो HDFC बैंक, ठीक है। आगे एड्रेस अपना लिखते रहना, ठीक है, टाइम थोड़ा कम है। एक लाइन छोड़ के लिख लेना डेट 12 जुलाई 2022, एक लाइन छोड़ के सब लोग लिख लो अपना अपना नाम, ठीक है। नीचे अपनी कंपनी का नाम लिख दो XYZ कॉर्पोरेशन, देन एक लाइन छोड़ के लिख लो सैल्यूटेशन, वापस क्या लिखोगे, खुद का नाम, आप लिख नहीं रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, खुद का नाम लिखा वापस से, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो सब्जेक्ट, कंपनी का नाम ना, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखोगे, राइट, अपना खुद का नाम लिख लो फिर से, मिस्टर मिस व्हाट्सोएवर, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिखो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंदर आप है ना 2-3 तरीके से लिख सकते हो, पेंडिंग ड्यूज भी लिख सकते हो, पेंडिंग EMI भी लिख सकते हो, EMI नॉट पेड भी लिख सकते हो, मनी नॉट पेड भी लिख सकते हो, लोन नॉट पेड भी लिख सकते हो, ठीक है। अपन फिलहाल लिखते हैं इसके अंदर पेंडिंग EMI, EMI सबको पता है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट किस्त बेसिकली, ठीक है, पेंडिंग EMI, ठीक है। Start writing the letter. This letter is a gentle reminder for the payback of a loan
This letter is a gentle reminder for the payback of a loan to the tune of rupees 4 crores to the tune of, अपन जब लिखते हैं ना कि आपने इतने का लोन ले रखा है, तो उसको इंग्लिश में एक अच्छी लैंग्वेज है, ये भी लिखते हैं टू द ट्यून ऑफ रुपीज 4 करोड़ फ्रॉम आवर बैंक इन मई 2021। आज क्या चल रहा है? जुलाई 2022 चल रहा है। आज मई 2021 में इसने 4 करोड़ रुपए का लोन लिया था इसने, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। रीजन आ गया लेटर लिखने का, ठीक है। पूरा रीजन नहीं आया। फुल स्टॉप करके आगे लिखो, यू हैव नॉट पेड your EMIs from the last 3 months। ठीक है, अब रीजन आ गया। पर्सन ने मई 2021 में 4 करोड़ का लोन लिया था। आज जुलाई 2022 चल रही है। इसने पिछले कितने महीने से, 3 या 4 महीने से, 3 महीने से जो है किस्त नहीं चुकाई है इसने। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। As per terms, your company must pay rupees 70 lakh plus 12% इंटरेस्ट। प्लस आप लिखोगे तो PLUS वाला प्लस लिखोगे, ये वाला प्लस नहीं लिखोगे। ठीक है, रुपीज 70 लाख प्लस 12% इंटरेस्ट until 1st of September 2022। क्या चीज? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो एक लाइन छोड़ के। फेलियर टू डू सो, फेलियर टू डू सो will result in default। failure to do so will result in default। full stop। we request you to kindly process the same ASAP, as soon as possible। ठीक है, kindly process the same as soon as possible। ठीक है, अभी आपने सब लिख लिया, आपने नोटिस दे दिया अगले पर्सन को। आप ये भी तो चाहोगे कि अगला पर्सन उस चीज को एक्नॉलेज करे। आज जुलाई चल रहा है, आपने जुलाई प्लस अगस्त 2 महीने अगले पर्सन को दिए हैं पैसे भरने के लिए, राइट? 1 सितंबर तक भरने ना पैसे, यही लिखा है अपन ने। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, पैराग्राफ चेंज करोगे, नेक्स्ट लाइन लिखोगे काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस लेटर। काइंडली एक्नॉलेज ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। नॉलेज के पहले ACK लगा देना है बस। ठीक है, एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस लेटर। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? थैंक यू। ठीक है, उसके नीचे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, नीचे सबसे नीचे ब्रैकेट के अंदर नाम, ऊपर सिग्नेचर, और क्या आएगी? पर्सन की डेजिग्नेशन। ठीक है, अब तुम लोगों ने ये लेटर पढ़ा, एक चीज तुमने नोटिस करी, अपन जब इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ रहे थे अपन लेटर लिखने की, उसमें एक चीज थी कि पोलाइट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए।
ये पर्सन ने 3-4 महीने से ईएमआई नहीं भरी है, मैनेजर को तो ऐसे लेटर लिखना चाहिए था ना, जल्दी भर ईएमआई, बंदे भेज दूंगा घर पे, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, नहीं ना। पर उसने क्या लिखा, पोलाइटनेस के साथ, कर्टियसनेस के साथ, सारी बात लेकर के, ठीक है। जब भी लेटर लिखोगे पोलाइटनेस कर्टियसनेस के साथ में लेटर लिखा जाएगा, ठीक है। आज अपन ने क्या किया, सर्कुलर किया, अपन ने लेटर किया, अपन ने कल अपन मेमो कर लेंगे और अपन कलेक्ट करेंगे 1 से 2 अपन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है करेंगे अपन, ठीक है। रिवीजन करके आओगे घर से, सिर्फ यस सर बोलने का नहीं चलेगा, करके आना पड़ेगा, देखो फिर यार, ठीक है। ओके चलो, एनी क्वेरीज इन टुडे सेशन? श्योर, किसी को हो तो बता दो अभी प्लीज, हाँ या ना, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे अहेड गाइस, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय। श्वेता, मील का मतलब खाना होता है यार, खाना होता है मील का मतलब। चलो, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड।